हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वक्र 2y बराबर 7x माइनस 5x स्क्वायर के उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वक्र रेखा x बराबर y को काटता है। तो यहाँ पर देखो एक वक्र का समीकरण दिया हुआ है। इस वक्र के उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण बताना है जहां पर वक्र रेखा x बराबर y को काट रहा हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरणा देखो क्या हो जाएगी हमारे पास। हम जानते हैं उस रेखा का समीकरण उस रेखा का समीकरण जो बिंदु x1, y1 से होकर जाती है तथा तथा जिसकी ढाल m है। तो इस रेखा की समीकरण क्या होती है? y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1। और देखो अभिलंब की ढाल क्या होती है किसी भी वक्र के लिए? अभिलंब की ढाल बराबर में होती है -1/dy/dx। ठीक है, ये होती है किसी भी वक्र के लिए अभिलंब की ढाल। तो अब देखो पहले तो हम बिंदु निकाल लेते हैं जहां पर वक्र 2y बराबर 7x माइनस 5x स्क्वायर और रेखा x बराबर y काट रहे हैं। तो देखो वक्र का समीकरण है, इसको हम c बोल लेते हैं। वक्र के समीकरण को 2y बराबर 7x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, और रेखा का जो समीकरण है वो है x बराबर y। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x बराबर y रख देते हैं समीकरण में, या y की जगह क्या कर सकते हैं, x रख सकते हैं। तो 2x बराबर में 7x माइनस में 5x स्क्वायर, अर्थात 5x स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 5x के। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर हम उभयनिष्ठ लें तो 5x को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो x माइनस 1 बच जाएगा, ये 0 के बराबर आएगा। तो x का एक मान तो आ गया 0 और x का एक मान आ जाएगा 1। ठीक है, तो जहाँ पे देखो x का मान 0 आएगा वहाँ पर y का मान भी 0 आ जाएगा, और जहाँ पर x का मान 1 आएगा वहाँ y का मान भी 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दो बिंदु हो गए, x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर 1 y बराबर 1। इन दो बिंदुओं पर ये वक्र और रेखा आपस में कटेंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं पर जो अभिलंब की ढाल है वो निकाल लेते हैं। तो देखो पहले तो dy/dx निकालते हैं। वक्र क्या दिया हुआ है? 2y बराबर 7x माइनस में 5x स्क्वायर। तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो 2dy/dx बराबर में 7 माइनस में इधर 10x बन जाएगा। तो अगर हम dy/dx का मान ज्ञात कर रहे हैं तो वो किसके बराबर आएगा? 7 माइनस 10x बट्टा में 2, इसके बराबर आएगा। तो अब देखो -1/dy/dx इसका मान ज्ञात करें तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास में? देखो -2/7 माइनस 10x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10x माइनस 7। तो अब देखो अभिलंब की ढाल लिखे हम, तो पहले बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 0, इसके लिए अभिलंब की ढाल अगर m1 है तो 2/-7 दिया जाएगी ढाल। हमने x बराबर 0 रख दिया है। फिर दूसरे बिंदु के लिए अगर अभिलंब की ढाल लिखें तो यहाँ पर x बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो 2/10 - 7 यानी कि 3 बन जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जब x बराबर 0 y बराबर 0 है तो उसके लिए हम अभिलंब की समीकरण लिखें, उसे n बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो वो क्या आएगी? देखो y माइनस 0। ठीक है, तो y माइनस 0 बराबर में अभिलंब की ढाल क्या है? -2/7 गुणा में x माइनस 0। तो ये समीकरण क्या बनेगा? देखो हमारे पास में यहाँ पर 7y यानी 2x को पहले लिख लेते हैं, 2x प्लस में 7y बराबर में 0, ये आ जाएगा समीकरण 1। तो और जब देखो x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है तब जो अभिलंब का समीकरण है वो क्या बनेगा? देखो y माइनस 1 बराबर में अब की बार ढाल है 2/3 और इधर x माइनस 1। तो ये क्या बनेगा? देखो हमारे पास में इधर 3y माइनस 3 बराबर में 2x माइनस 2, यानी कि 2x माइनस 3y, फिर इधर प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जो अभिलंब का समीकरण है वो क्या बन जाएगा? देखो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, फिर हमारे पास में देखो -2 + 3 तो प्लस में 1 बराबर में 0। तो ये दो समीकरण आ गए। एक तो अभिलंब का समीकरण क्या है? 2x प्लस 7y बराबर 0, और एक अभिलंब का समीकरण क्या आया?
2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारे उत्तर हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।